हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे जिम जाने के 10 बेहतरीन बेमिसाल फायदे। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि हम जिम क्यों जाएं, हम तो वॉक कर लेते हैं, हम या योगा कर लेते हैं या स्विमिंग कर लेते हैं, स्पोर्ट्स खेल लेते हैं किसी भी तरीके का। अब वॉक में तो आपको पता ही है, आराम आराम से चलना है, आप हेडफोन लगा के चल सकते हो, मेहनत नहीं करनी ना जिम जाके, तो इसलिए थोड़े एक्सक्यूजेस शुरू हो जाते हैं कि वॉक से सब कुछ हो जाता है। तो आज ये जो भ्रम है उनका ये भी तोड़ते हैं, क्यों वॉक और ये योगा या ये सब एक्टिविटीज जो भी आप एंड्योरेंस के लिए करते हैं, रनिंग जॉगिंग, ये कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती जिम को। तो आइए डिस्कस करते हैं कि जिम के 10 फायदे क्या हैं। तो जब हम जिम के 10 फायदों की बात करते हैं तो उसमें पहला फायदा क्या है? नंबर वन जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है वो है वन स्टॉप शॉप। आपने सुना होगा, मतलब जैसे आप मार्केट में जाते हैं, सुपर बाजार में जाते हैं, जहां पे आपको घर का सारा सामान एक ही जगह पे मिल जाता है, ग्रोसरीज हो गई या घर का और कोई सामान है, तो ये भी एक वन स्टॉप शॉप है जहां पे आप अपनी बॉडी की कंपोजिशन पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, मतलब जिम जाके आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब करते हैं तो उसमें जैसे बिना वेट के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे स्क्वाट्स आपने कर लिए, पुशअप्स आपने कर लिए, या फिर आप पुलअप्स करते हैं किसी भी तरीके से जहां पे आप वेट नहीं यूज करते। फिर आप वेट लेके भी यूज कर सकते हैं अपनी, जैसे आपने डंबल्स लिए या कोई मशीन यूज कर ली, तो वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं आप, फ्री वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, बॉडी वेट से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इससे आपकी मसल्स का मास बढ़ेगा, आपके मसल में स्ट्रांगनेस आएगी। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, रेजिस्टेंस बैंड भी यूज करते हैं आप। और इसके अलावा क्या करते हैं आप, फिर आप कार्डियो मसल के लिए अपने, ये तो आपने जो पहले करा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये तो आपने अपने स्केलेटल मसल्स के लिए करा। अब आती है दूसरी तरह की मसल्स है जो कार्डियक मसल, आपकी हार्ट की मसल। उसके लिए आप क्या करते हो, अपना हार्ट रेट एलिवेट करते हो, अपना हार्ट रेट बढ़ाते हो, पंप करते हो अपने हार्ट को पंप करने के लिए आप कौन कौन से एक्सरसाइज करते हो? जनरली आप ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करते हो, या साइकिलिंग कर लेते हो जिम जाके, या फिर आप स्किपिंग करते हो, HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हो, टबाटा ट्रेनिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिम में जो आप अपने हार्ट के लिए कर सकते हैं। फिर आती है फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। इसके लिए आप स्ट्रेचिंग करते हैं या फिर बैलेंसिंग एक्सरसाइज, स्टेबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं जिम में, तो एक वन स्टॉप शॉप हो गया। इसके अंदर आपकी मसल्स, जॉइंट्स, बोन, टेंडन्स, लिगामेंट्स सारे एक साथ वर्क करते हैं और सारे एक साथ स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये नंबर 1 फायदा हुआ जिम का। अब बात करते हैं नंबर 2, सेकंड फायदा, जिसमें हम बात करेंगे वॉकिंग की, रनिंग की, जॉगिंग की, योगा की। अब आप ये सोचो, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी एक्टिविटीज जिम को रिप्लेस नहीं कर सकती, या जिम का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये जिम के साथ आप कर सकते हो। ये क्या है, आपका एंड्योरेंस बढ़ाएंगी, आपकी कैलोरीज इससे ज्यादा बर्न होंगी, तो ये एक बेनिफिशियल थिंग है। अब वॉक का एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि वॉक बहुत ज्यादा लोग करते हैं, जॉगिंग और रनिंग से भी ज्यादा लोग जो करते हैं वो करते हैं वॉक आप करते हो, तो उसमें वॉक अच्छी चीज है आपके डाइजेशन के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी लेग मसल्स इसमें काम करती हैं, आपका पोस्चर इससे ठीक होता है, ये एक अच्छी चीज है। बट आप ये देखिए कि इसमें अपर बॉडी की मसल्स ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, आपकी लेग्स की भी आपकी मसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, तो आप कैलोरीज कितनी इसमें बर्न करते हैं? चलिए आप 10,000 स्टेप्स ले लेते हैं। 10,000 स्टेप्स लेने के बाद भी, कंसिडरिंग योर हाइट, वेट आपका, और किस सरफेस पे आप कर रहे हैं वॉक, वो प्लेन सरफेस है, जैसे किसी पार्क में, सोसाइटी में वॉक कर रहे हैं, या फिर आप हिली एरिया में कोई ट्रैकिंग कर रहे हैं इस तरह से, या ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं जो तेज चल रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज आप लगाएं 300 से 500 या 600 कैलोरीज आप मैक्सिमम बर्न कर लेंगे अगर आप 10,000 स्टेप्स भी लेते हैं। डिपेंड करता है अपना हार्ट रेट कितना एलिवेट करते हैं, कितना उसमें बढ़ाते हैं, बट मैक्सिमम लोग आराम से रनिंग करते हैं, आराम से वॉक करते हैं, तो इतना ज्यादा उनकी कैलोरीज बर्न नहीं होती। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है मसल लॉस। मसल को कैसे रिटेन करोगे आप, आपकी बॉडी में मसल गिरती जाएगी, तो इस चीज के लिए वॉक जो है रिप्लेस नहीं कर सकती जिम को। योगा की बात कर लेते हैं। योगा बहुत अच्छी चीज है, योगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी के लिए बेस्ट चीज है, और इसमें आपका माइंड रिलैक्स भी होता है। बट योगा में भी जब तक आप प्रॉपर आसन नहीं करते या उस एडवांस लेवल पे नहीं है, तब तक आपकी मसल भी इतनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, तो और उसमें फिर आपका हार्ट रेट की जो आपके कार्डियो की जो मसल्स हैं वो भी इतना एक्टिवेट नहीं हो पाती। ये अच्छी चीज है, योगा अच्छी चीज है, बट रिप्लेस नहीं कर पाएगी जिम को। ऑल आई एम सेइंग इज दिस। और बाकी सारी एक्टिविटीज भी जितनी भी आपकी हैं वो कार्डियो से लेके एंड्योरेंस की एक्टिविटीज हैं, जैसे आप स्विमिंग करते हैं या डांस करते हैं या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो ये एंसिलरी एक्टिविटीज हैं, ये जिम के साथ साथ चलेंगे, जिम को रिप्लेस नहीं करेंगे। नंबर 3, तीसरा बेनिफिट इसमें यह है कि आप ये समझें कि 30 की उम्र के बाद, 30 की उम्र के बाद आपका जो मसल मास है, बॉडी का जो मसल मास है, वो कितना गिरता है? वो गिरता है हर 10 साल में 3 से 8%। तो 30 साल के बाद आपका मसल मास भी गिरना शुरू हो जाएगा अगर आप उसको ट्रेन नहीं करते। तो आपको जिम जाके उसको मसल मास को ट्रेन करना है। चौथा बेनिफिट ये है
कि आप जब जिम में जाके मसल्स को ट्रेन करते हैं, मसल्स डैमेज होती हैं, आप बैलेंस डाइट लेते हैं, मसल्स रिपेयर होती हैं, मसल्स टिश्यू जब रिपेयर होते हैं, धीरे धीरे आपकी मसल्स बढ़ती हैं। जैसे जैसे आपकी मसल्स बढ़ती हैं, आपका बीएमआर भी बढ़ता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब बीएमआर क्या है कि मैं बैठा हूं या सो रहा हूं या खड़ा हूं या मैं सांस ले रहा हूं, या मेरे हार्ट को, जब मेरा हार्ट कॉन्टिन्यूस चल रहा है, सांस ले रहा हूं जब हार्ट कॉन्टिन्यूस चल रहा है, सब चीजों को, मतलब मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए हर समय। मैं बोल रहा हूं, इसमें भी एनर्जी लग रही है, तो ये एनर्जी कहां से आ रही है? मेरे बीएमआर से आ रही है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और ये हाई होगा जितना ज्यादा आपकी मसल स्ट्रांग होंगी, आपकी मसल्स धीरे धीरे बढ़ेंगी, मसल साइज बढ़ता जाएगा। अब जरूरी नहीं है मसल साइज बहुत ज्यादा दिखे, बट आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। मसल डैमेज करना बहुत जरूरी है और बैलेंस डाइट से रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो जितना ज्यादा आपका बीएमआर होगा उतना ही ज्यादा आपकी कैलोरीज बनोगी, तो ये भी अच्छा फायदा है। नंबर 5, फिफ्थ फायदा इसके अंदर ये है कि आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, खासकर जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके अंदर आपके फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। डोपामिन, फील गुड हार्मोन, जो आपका मोटिवेशनल हार्मोन है, जो आपको एक ऐसा लगता है कि मुझे कोई रिवॉर्ड मिल गया है, तो रिवॉर्डिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं, तो ये डोपामिन आपकी बॉडी में रिलीज होता है। और जो इसका ऑपोजिट है कॉर्टिसोल हार्मोन, जो आपको स्ट्रेस देता है, वो भी कम होता है, वो भी मैनेज रहता है इससे। जब भी आप देखना कि आपको कभी भी सरदर्द हो और आप उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं जिम जाके, तो आपका सरदर्द भी चला जाता है। तो ये एक रिलैक्सिंग प्रोसेस भी है इसके अंदर। फिर मेल की अगर मैं बात करूं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बहुत इंक्रीज होता है इससे, खासकर अगर आप कंपाउंड मूवमेंट करते हैं, जैसे कि आप स्क्वाट्स करते हैं, डेडलिफ्ट करते हैं, या फिर आप चेस्ट प्रेस करते हैं, या कोई भी कंपाउंड एक्टिविटी या कोई भी कंपाउंड मूवमेंट आप करते हैं। वुमेन की बात करो तो उनका एस्ट्रोजन लेवल भी चेक में रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज्यादा नहीं होता, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो आप जैसे जिम जाते हैं, तो जिम जाने के बाद हेल्दी ही खाएंगे, ज्यादातर क्लीन डाइट लेंगे, तभी आपकी मसल्स बढ़ेंगी, तभी आपकी जो ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन है वो चेंज होगी, या आपका गोल है चाहे वेट लॉस करने का, वेट बढ़ाने का, वो आप अचीव कर पाएंगे। तो जो जंक आप खाते हैं, जो आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो आप ये बाहर का तला हुआ या इस तरह से पैकेज्ड आइटम खाते हैं, ये भी धीरे धीरे आप कम कर देंगे। आपको लगेगा यार मैं जिम कर रहा हूँ, ये मुझे अवॉइड करना चाहिए, तो धीरे धीरे जब अवॉइड करना शुरू करते हैं, तो आप वो कम कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, 10-20% पे पहुंच जाते हैं। जो पहले आप 50% ले रहे होते हैं जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड, बाहर से खाना मंगवाना बहुत ज्यादा आप पहले मंगवाते हैं, वो कम कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं जिम जा रहा हूँ, ये मेहनत मेरी बेकार चली जाएगी, तो आप ये भी कम कर देते हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट इसके साथ हो गया। 7th बेनिफिट इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, जो मेरा 6th बेनिफिट है, और वो ये है कि जैसे आप पार्टी फंक्शन में हो, या कभी कोई चीट डे हो गया आपका, कोई ऐसी जगह है जहां पे आप ये जंक फूड प्रोसेस्ड फूड अवॉइड नहीं कर सकते, कोई शादी ब्याह का मामला है, आपने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया, ये सब चीजें कर ली, बट आप उसमें भी बेफिक्र हो जाते हो। आपको पता है कि मैं आज नहीं तो कल जिम जाऊंगा, और जिम जाने के बाद मैं अच्छी एक्सरसाइज करके ये सारी कैलोरीज बर्न कर दूंगा, ये कर दूंगी, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके पास। और ये 7th बेनिफिट हो गया। नंबर 8 बेनिफिट तो आपका पैसा भी बचाएगा। अब नंबर 8 बेनिफिट क्या है? नंबर 8 बेनिफिट ये है कि जब आप जिम जाते हैं और आपकी बॉडी शेप में आती है, शेप में आने के बाद आपकी बॉडी पे पहले तो कपड़े अच्छे लगते हैं, आप जो भी पहनते हैं वो अच्छा जचता है आपके ऊपर, और आपको आपके जो 15-20 साल पुराने, 10 साल पुराने जितने भी पुराने कपड़े हैं वो भी आपकी बॉडी पे फिट आ जाते हैं। तो आपको बार बार ऑल्टरेशन में पैसे नहीं देने, आपको बार बार नए कपड़े नहीं खरीदने, तो ये भी आपका फाइनेंशियल गेन हो गया एक। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा इसके अंदर काउंट हो सकता है। नंबर 9th बेनिफिट क्या है? 9th बेनिफिट ये है कि आप जिम को एक सोशल इंटरेक्शन का जरिया भी मान सकते हैं। इसको आप ये भी मान सकते हैं जिम बडीज जिसको हम कहते हैं, वहां जाके आप फ्रेंड्स बना सकते हैं, वहां जाके आप चिट चैट भी कर सकते हैं। अब आप ये नहीं कि चिट चैट ही करने जा रहे हैं, मेनली तो आप एक्सरसाइज ही करने जा रहे हैं, बट उसको एज ए जरिया रख सकते हैं, एक वन ऑफ दी सोर्स रख सकते हैं। अब क्या होता है कि कई लोग ये भी करते हैं कि जिम आते हैं, हेडफोन लगाते हैं, एक्सरसाइज करके चले जाते हैं, उनकी अपनी एक चॉइस है, बहुत अच्छा है, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बट आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जिम जाके आप थोड़ा रेस्ट करते हैं, जब सेट्स के बीच में, सेट्स आपने कर ली, उसके बीच में आप रेस्ट करते हैं, तो थोड़ा सा चिट चैट, थोड़ी सी गॉसिपिंग, थोड़ा चुगली शिकायतें, थोड़ा हंसी मजाक। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा हंसी मजाक भी हो गया आपका, आपकी एक्सरसाइज भी हो गई, हंसी मजाक करने से आपका और खून बढ़ गया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज भी है कि आप सोशल भी एक्टिव रहते हो इसके अंदर जिम जाने से। और 10th बेनिफिट, जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं उसको कहूंगा, यानी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो 10th बेनिफिट है, वो 10th बेनिफिट ये है कि आप जब जिम जाते हैं, आपकी बॉडी शेप में आती है, तो देखो यार, आप अपनी एज को तो नहीं रोक सकते, बट जब बॉडी शेप में आती है तो आप अपनी एज से कम दिखते हैं। पहले तो आप अपनी एज से 5 से 10 साल छोटे दिखते हैं, तो जिसको हम कहते हैं ना, एज लाइक अ फाइन वाइन, वो वाली चीज हो जाती है, या फिर एजिंग ग्रेसफुली।
कि एज को आप रोक तो नहीं सकते बट एज को डिले कर सकते हो। तो जिम जाने से जब आप सारी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, आपकी अपर बॉडी, लोअर बॉडी, हर तरह की एक्सरसाइज जब आप करते हैं, आपकी बॉडी शेप में आती है, आप छोटे दिखते हैं, तो आपकी उम्र भी कम दिखती है। अब आप ये देखें, इन 10 बेनिफिट्स के बाद भी अगर आप जिम नहीं जा रहे और तो फिर आपको मैं ये की चीज बोलूंगा कि आप रील्स देखिए और हम बॉडी बना लेते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।